हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं गुरु के बारे में। गुरु का नाम जब भी आप सुनते हैं, मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि कहीं ये स्पिरिचुअल वो बाबा जी वाले गुरु तो नहीं, कहीं ये हमारे स्कूल के टीचर वाले गुरु तो नहीं। नॉर्मली गुरु का नाम सुनते ही साथ हमको ये दो टाइप के गुरु जो मोस्ट पॉपुलर हमारे अराउंड दिखते हैं, उन्हीं का ख्याल दिमाग में आता है। मगर आज हम बात करने वाले हैं उस गुरु की जो आपके करियर में आपकी हेल्प कर सकता है। इन इंग्लिश वी ऑल्सो कॉल देम मेंटर्स, राइट। और इस गुरु के बारे में जानने के लिए और ऐसे गुरु की ज़रूरत आपके लाइफ में, आपके करियर में क्यों है, ये जानने के लिए वी विल डिग डीपर इनटू मेंटरशिप्स। हम जानेंगे ये गुरु का प्रथा कितने सालों से चलता आ रहा है। गुरुकुल से हजारों करोड़ों साल पहले से हमने एक गुरु को अपना आइडियल माना और उस गुरु के बताए हुए रास्ते में हम निकल पड़े। कई लोगों ने इन गुरु की इंपॉर्टेंस को इतना प्रेरित किया हुआ है, इतना ज़्यादा बताया हुआ है कि हम आज के डेट में इन चीज़ों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम डीपली, अगर हम गौर से गुरुओं के इंपॉर्टेंस को देखें तो हमें पता लगेगा कि भगवान श्री राम से लेकर के, मोहम्मद से लेकर के आज के इलन मस्क तक सबको एक गुरु की जरूरत पड़ी है। आपको अगर लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, सो प्रोबेबली आपको फिर से सोचना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि मेरे में क्या कमियां हैं, मैं इसको कैसे सुधार सकता हूं, या अपने करियर को सीधी तरीके से अच्छे रास्ते से ले जाने के लिए मुझे क्या हेल्प चाहिए। और यहां पे गुरु का काम आता है, एक मेंटर का काम आता है। सो लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मेंटर। ये गुरु और मेंटर ये वो होते हैं जो आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, आपके स्ट्रेंथ्स, आपके वीकनेसेस को पहचानने की कोशिश करते हैं। एक बार जब ये आपको अच्छे से जान चुके होते हैं, फिर ये आपको एडवाइस करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए फॉर ए डिजायर्ड करियर गोल। अगर आपका एक करियर गोल है, अगर आपको एक अचीवमेंट लेना है, एक सक्सेस आपने डिसाइड, एक टारगेट आपने डिसाइड करके रखा हुआ है, आपको किस तरीके से उस गोल की तरफ पीरियोडिकली इम्प्रोवाइज करते हुए जाना चाहिए, ये एक अच्छे मेंटर का काम होता है। तो आज हम जानेंगे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई हु आर द गुड मेंटर्स, एंड इन द सेकेंड पार्ट वी विल आइडेंटिफाई ये मेंटर्स हमको मिलेंगे कहाँ, कैसे ढूंढें। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि मेंटर्स होना जरूरी क्यों है। आज उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको अपने लिए एक गुरु की जरूरत है। अगेन, ये वो गुरु की बात नहीं कर रहे हैं जो आप स्कूल और कॉलेज में जो टीचर्स की बात कर रहे हैं, उनमें से भी ये हो सकते हैं, मगर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीचर्स और द प्रोफेसर्स इन इंस्टीट्यूशन। और मैं ये स्पिरिचुअल गुरुज की बात भी नहीं कर रहा हूँ, सदगुरु और ऐसे कई सारे रेप्यूटेड स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिनकी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ उन गुरु के बारे में जो आपके करियर के लिए सहायक हो सकते हैं, मेंटर्स। सबसे पहला रीजन कि आपको ऐसे मेंटर्स या ये गुरु की जरूरत क्यों है इज इंक्रीज्ड नॉलेज, ज्ञान के लिए। ऑब्वियस रीजन है, राइट। इमेजिन करें कि अगर आप एक रात को एक अनजान रास्ते में जा रहे हैं, एक किसी गांव की तरफ, एक किसी विलेज की तरफ जा रहे हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं, ठीक है, अंधेरा है, हवाएं चल रही हैं, आपको नहीं मालूम कहां पे गड्ढे हैं, आपको नहीं मालूम कि जंगली जानवर भी हैं, मगर आपको एक डेस्टिनेशन, उस गांव के उस घर तक पहुंचना है। आप अकेले जा रहे हैं। अगर आप ये रास्ता अकेले तय करना चाहते हैं, आप जरूर पहुंच सकते हैं, मगर हो सकता है कि आप उन गड्ढों में गिर जाएं, हो सकता है कि जंगली जानवर से आपका सामना हो जाए, हो सकता है कि आपको ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़े कि जहां पे आप टूट जाएं, और हो सकता है आपको एक ऐसा रास्ता मिले जो आपको बहुत ही जल्दी आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। मगर इमेजिन करें कि वही रास्ता आपके बाजू में, आपके साथ में एक एक्सपीरियंस्ड बंदा बैठा हुआ है जो उस रास्ते में कई बार आ और जा चुका है। वो आपको बता सकता है कि आगे उस मोड़ पे एक गड्ढा है, आगे उसके आगे जंगली जानवरों का खतरा है,
वो आपके लिए फाइट नहीं करेगा, वो आपके लिए जंप नहीं करेगा, मगर आपको इंटिमेट कर देगा कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आपको उन प्रॉब्लम्स में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आपको कैसे टैकल करना चाहिए, ये आपको रास्ता ये आपके बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति या इंसान बता सकता है। ये व्यक्ति इज अ मेंटर, इज ए गुरु, क्योंकि इन गुरुओं ने वो सभी लाइफ स्पैन में उन लाइफ स्टेजेस को पार कर चुके हैं, भले ही वो करियर डिसीजन हो या जॉब डिसीजन हो या इमोशनल योर लव लाइफ हो। इन डिसीजंस को, इन पड़ावों को वो अच्छी तरीके से पार कर चुके हैं। दे हैव सीन इट बाय देमसेल्व्स। तो उनके लिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने अराउंड अपने दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना काफी आसान हो सकता है और ये काफी मददगार भी हो सकता है। इसी हिसाब से ये जो ज्ञान का ट्रांसफर, जो नॉलेज का ट्रांसफर है, एक गुरु के कारण काफी इजी हो जाता है। तो आपका जो डेस्टिनेशन था उस गांव के उस घर तक पहुंचने के लिए, वो पहले से कम कष्टदायक होगा, पहले से कम परेशानी से भरा होगा। तो इस तरीके से एक अच्छा गुरु, एक एक्सपीरियंस्ड गुरु काफी काम का आ सकता है। मगर इसमें एक और बात गौर करने वाली है कि अगर आपने वो गुरु को चूज किया जो उस रास्ते में कभी गया ही नहीं है, वो गुरु जो किसी और रास्ते में जाने की आदत है, अगर आपने उस गुरु को चूज किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुरु, हाउ टू फाइंड अ गुड मेंटर। इस टॉपिक के बारे में हम वहां पे बात करेंगे। रीजन नंबर 2, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म व्हेन वी कॉल इट, इट इज आपके गलतियों को आपको बताना विदाउट आपको बुरा लगे। अगर मैं बोलूं कि आप में ये कमियां हैं, मगर एक एनकरेजिंग वे में, एक कंस्ट्रक्टिव वे में, सो दैट ना आपको बुरा लगे पर आपको उन कमियों को पूरा करने में आसानी हो। एक अच्छा मेंटर आपका फ्रेंड बनके आपकी कमियों को उजागर करता है। नॉर्मली हमारे जो फ्रेंड्स, फैमिलीज, माँ बाप, भाई बहन हैं, वो आपके कमियों को इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं बोल पाते, क्योंकि दे लव यू सो मच, दे अटैच टू यू सो मच। मगर ये गुरु जिसका काम ही है आपके कमियों को अच्छे से उजागर करना और उन कमियों को कम करना और अच्छी चीजों को बढ़ाना, ये उसका काम ही है। तो ये आपको मदद करता है आपके कमियों को आपके सामने लाने के लिए। कई बार हम अपने कमियों को खुद जानते हैं, मगर अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार हम खुद से भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं ऐसा दिखूंगा या मैं ऐसा बोलूंगा या तो मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा या मैं ये फोन यूज करूंगा, मैं वो गाड़ी यूज करूंगा, तो लोग क्या सोचेंगे। कई बार लोग क्या सोचेंगे के चक्कर में हम आप अपने कमियों को, अपने कमजोरियों को छुपा करके रखते हैं और ज्यादा देर छुपी हुई चीजें हमें लगता है कि वो है ही नहीं, और ये गुरु उसको आगे बढ़ाता है, आपके सामने लगता है, आपको रियलाइज करता है कि इसे और पीछे मत दबाओ, इसके ऊपर काम करो और इसके ऊपर आप विजय प्राप्त करो। सो ये मेंटर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए ये रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लाइफ में जितने भी मेंटर्स आए हैं, मैंने उनको सबसे पहले ये कहा है कि प्लीज मुझे क्रिटिसिज्म और फीडबैक, क्रिटिकल क्रिटिसिज्म और फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि मेरा इंटेंशन कभी भी एक मेंटरशिप के साथ यही रहा है कि मैं इम्प्रोवाइज कर सकूं, अपने कमियों को जान सकूं। तीसरा रीजन इज पर्सनल ग्रोथ। ये पहले दूसरे रीजन से काफी जुड़ा हुआ है। जब आप अपने कमियों को और अपने खूबियों को जान जाते हैं, जब आप अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जान जाते हैं, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ आसानी से ट्रैक की जा सकती है। ओके, अगर आप उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को देखें, अगर आपको x की वैल्यू पता नहीं है, जब आपको पता है कि आपको क्या पता लगाना है, when you know that what you don't know, the problem is half solved. सो इस तरीके से जो गुरु, जो मेंटर आपको वो पता करने की कोशिश करता है, आपको वो बताने की कोशिश करता है जो आपको पता नहीं है। सो व्हेन यू नो व्हाट यू डोंट नो, इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसके बाद पॉइंट आता है गोल सेटिंग।
गोल सेटिंग अगर आप एक विदाउट मेंटर करते हैं, एक नॉर्मल मिस्टेक हम कर बैठते हैं, या तो हमारे लिए एक बहुत ही इजी सा गोल सेट कर लेते हैं, या तो ऐसा गोल सेट कर लेते हैं जो अनअचीवेबल हो, जिससे हम हताश होकर के उस काम को छोड़ ही देते हैं, या तो वो ऐसा इजी गोल सेट कर लेते हैं जिसको अचीव करने के बाद हमें लगता है कि हम अचीव तो कर चुके हैं मगर कोई एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं होता। ये बहुत ही इजी हो जाता है एक मोशन को प्रोग्रेस से कंफ्यूज करना। सो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कंफ्यूज बिटवीन अ मोशन एंड अ प्रोग्रेस। सो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है जब एक मेंटर आपके साथ बैठ करके आपके गोल को सेट करे जो चैलेंजिंग भी है और अचीवेबल भी है। वो स्वीट स्पॉट आइडेंटिफाई करे जो आपको चैलेंज दे, जो आपको इजीली अचीवेबल ना हो बट आपके स्ट्रेंथ्स को जानते हुए वो अचीवेबल भी हो, ऐसा गोल सेट करने की बात। एक बहुत बड़े गोल को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ना, व्हाट दे नॉर्मली कॉल इट टेक वन बाइट एट ए टाइम। इस तरीके से आप एक बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं और उन बड़े गोल को छोटे छोटे भागों में बांट करके अगर आप एक टाइम असेस्ट कर देते हैं, उसके साथ एक टाइम ज्वाइन कर देते हैं, तो वो गोल और भी अचीवेबल हो जाता है। मगर जब आपको उस गोल को अचीव करने की अकाउंटेबिलिटी दी जाती है, वो एक मेंटर के साथ काफी अच्छा मोमेंटम पिक कर जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपका मेंटर हूं और हमने एक गोल सेट किया कि बाय नेक्स्ट वीक आपको अपने 4 कमजोरियां और 4 स्ट्रेंथ्स के बारे में लिखना है, और नेक्स्ट वीक हमारा फिर से एक कॉल होने वाला है। अगर ये कॉल नेक्स्ट वीक होने वाला है और आप इस मेंटर मेंटी रिलेशनशिप में सीरियस हैं, तो आप एक टाइम निकाल करके इस टास्क को करके आप मेरे साथ वो डिस्कस करेंगे, एक मेंटर के साथ डिस्कस करेंगे। जब आप ये ऑलरेडी कर चुके होते हैं तब ये प्रोग्रेस एक पहला स्टेप हो चुका होता है। मगर विदाउट ए मेंटर अगर आपने कई बार इस बारे में सोचा होगा, क्या है मेरी खूबियां, क्या है मेरी कमजोरियां, मैं इसे कैसे अचीव करूं, मगर आप कभी उसको पेन और पेपर लेकर के लिखते नहीं हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं इस एज में, इन अर्ली 20s और लेट टीन्स। सो एक मेंटर आपको वो मोमेंटम प्रोवाइड करता है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो ट्रेसेबिलिटी, वो ट्रैकेबिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट वुड हेल्प यू अचीव दैट बिगर गोल इनटू स्मॉलर चंक्स। उसके बाद पॉइंट आता है न्यू पर्सपेक्टिव। मेंटर आपको कई सारी चीजों को देखने का दूसरा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बड़े से टास्क को कंप्लीट करना काफी ही डिफिकल्ट समझ करके रखा हुआ है, जब मेंटर उस प्रॉब्लम को, आप उस मेंटर के साथ उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, मेंटर उस प्रॉब्लम को आपके साथ इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन या डिवाइड या ब्रेक डाउन कर सकता है ताकि वो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम कभी रहा ही नहीं। अब आपको उस बड़े प्रॉब्लम की जगह एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी एनर्जी और कोशिश करनी होती है। सो इस तरीके से एक डिफरेंट एंगल से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने लाइफ को देखना और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक मेंटर आपकी हेल्प करता है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम, मेंटर आपको एक बैलेंस लाइफ के बारे में बताता है कि जैसे आपका वर्क और लाइफ बैलेंस कैसे होना चाहिए, कैसे आपका एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज का बैलेंस सही होना चाहिए, कैसे आपका फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस सही होना चाहिए, आपको क्या करने चाहिए। सो ये सब चीजें हमको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पता तो होती हैं, पर हम कुछ करते नहीं हैं उसके लिए। मेंटर आपको मेक श्योर करता है कि आप उन चीजों को एक सही प्लान के साथ अचीव कर पाएं। सो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव काफी अच्छा होता है। नाउ वन ऑफ माई फेवरेट रीजन दैट वी want to get engaged to a mentor is networking and connection. ये जो मेंटर है आपके लिए एक डोरवे हो सकता है फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशन, फ्यूचर कनेक्शंस एंड फ्यूचर रिलेशनशिप। अगर आप एक स्टार्टअप में हैं, ये मेंटर आपको नए कस्टमर्स के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता है, नए इन्वेस्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता है, आपको नए
एम्प्लॉयज़, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ये कनेक्टर, ये मेंटर आपको नए एम्प्लॉयर्स के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता है, नए अब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में आपकी मदद कर सकता है, जो नए यूनिवर्सिटीज़, नए प्रोफेसर्स के साथ आपको कनेक्ट कर सकता है। सो ये जो मेंटर है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कनेक्टर हो सकता है। ये कनेक्टर आपके नेटवर्क, विच नॉर्मली इज नेटवर्थ, को बढ़ा सकता है। रीजन हमने देखा जो एक मेंटर आपको प्रोवाइड कर सकता है। सो आई होप ये रीजंस आपके लिए सफिशिएंट होंगे टू स्टार्ट लुकिंग फॉर ए मेंटर। आपको अब शायद इस मेंटर, इस गुरु की तलाश करनी शुरू कर देनी चाहिए, जो आपके लाइफ को बदल सकता है एक अच्छे और एक बेहतर, सक्सेसफुल और जॉयफुल लाइफ के लिए। थैंक यू। अब हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो कि हम इन मेंटर्स को ढूंढे कहां और कैसे पहचाने कि आपके लिए कौन सा मेंटर सही है, आपके लिए कौन सा मेंटर ज्यादा फायदेजनक होगा और ज्यादा लाभकारी होगा। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो इज ऑन हाउ टू फाइंड अ मेंटर।